हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम जिन कर्मों का फल भोग रहे हैं या जिन कर्मों के कारण हम दुखी हैं, वे ऐसे कौन से कर्मों की हमें सज़ा इस जन्म में मिल रही है। वे कौन से ऐसे प्रारब्ध होते हैं जिनका फल हमें भुगतना पड़ता है। वे कौन से ऐसे कर्मों के फल हैं या हमसे जुड़े हुए लोग जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, माता पिता भाई बहन मित्र शत्रु पत्नी पति पुत्र पुत्री, सब कुछ हमारे कर्मों के फल के अनुसार मिलते हैं, जिन्हें या तो हमें पिछले जन्म में कुछ देना होता है या फिर उनसे लेना होता है। क्योंकि कर्मों का भुगतान हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ता है अपने प्रारब्ध के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है और किस प्रकार हम कर्मों के फल से बच सकते हैं, क्या कहा है। आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आइए सुनते हैं। राधे राधे। एक राजा था। राजा अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था। राजा भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। प्रजा से प्रेम करने वाला, पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। राजा ने अपने राज्य में भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत मंदिर बनाया और उस मंदिर में एक पुजारी जी को नियुक्त किया। पुजारी जी बहुत ईमानदार थे। राजा पुजारी जी को बहुत पसंद करते थे। उनकी संतोषजनक जो भी व्यवहार था, उनका संतोषजनक व्यवहार, उनकी रोज पूजा अर्चना करने के विधि विधान, सब कुछ बहुत प्रभावित था राजा। ऐसा करते करते 20 वर्ष बीत गए। राजा का एक पुत्र था जिसे पढ़ा लिखा कर समस्त राज की शिक्षा प्रदान कर योग्य बनाया गया। अब बालक 20 वर्ष का हो चुका था। अब हुआ यूं कि राजा ने सोचा कि अब उसे अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए और एक अन्य राज्य की राजकुमारी के साथ राजा के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। विवाह की पहली रात्रि थी। राजकुमार बहुत थक गया था, वह सो गया था। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि दूसरी जगह थी, उसे बेचैनी हो रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह निरीक्षण करने लगी। उसने देखा कि उसी कमरे में एक जगह पर एक चमचमाती तलवार रखी है। तलवार पर हीरे मोती जड़े हुए हैं। बहुत सुंदर तलवार है, बहुत भारी है। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उसे देखती रह गई और घबरा गई। अचानक उसके हाथ से वह तलवार छूटी, राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार की गर्दन कट गई। वह बहुत घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। रात्रि का समय था। वह पूरी रात्रि बैठी रही, रोती रही, सोचती रही कि क्या करूं, क्योंकि उसके हाथों से प्रथम रात्रि ही उसके पति का वध हो गया था, और वो भी राजकुमार। सुबह उसने खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसने देखा कि प्रातःकाल पुजारी जी मंदिर की ओर जा रहे थे। उसने पुजारी जी को देखा और जोर जोर से रोना शुरू किया। सब लोग एकत्र हो गए महल में। उसने बताया कि किसी ने उसके पति का रात्रि में वध कर दिया है। उसने अभी देखा। उसे नहीं पता कि किसने किया। जब सब लोगों ने पूछा क्या उसने किसी को आते जाते देखा या उसने कुछ सुना, तो उसने कहा कि उसने प्रातः काल में एक आदमी को मंदिर की ओर जाते हुए देखा, परंतु वह पुजारी जी थे जो उन्होंने कुछ नहीं किया था। पुजारी जी को बुलाया गया। पुजारी जी ने कहा कि उन्होंने राजकुमार का वध नहीं किया, पर उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को विश्वास था, पर राजकुमारी के कहने भर से और मतलब राजा उन्हें सजा नहीं। राजा ने कहा कि यदि शंका उत्पन्न हुई है, मैं आप पर अत्यंत विश्वास करता हूँ, तो आपको सजा तो मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि यह राज्य का नियम है। और कोई कुशूर न होते हुए भी पुजारी जी का दायां हाथ काट लिया गया। पुजारी जी मंदिर में गए, भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हुए और खूब रोए कि प्रभु, ऐसे मैंने राजकुमार का वध नहीं किया, फिर किस कर्म के फल के स्वरूप मेरा हाथ काट लिया गया, मुझे सजा दी गई। कुछ समय पश्चात पुजारी जी को पता चला कि एक ज्योतिषी रहते हैं किसी गांव में। वे सब जानते हैं। उनसे पूछा जाए कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर मुझे किस कर्म के अनुसार मेरा हाथ काट लिया गया। तब वे उन ज्योतिषी के पास पहुंचे। जैसे वे ज्योतिषी के पास पहुंचे, ज्योतिषी घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी।
और उनकी पत्नी उन पुजारी जी से अभद्र व्यवहार करने लगी, उन्हें गाली देने लगी, उल्टा सुल्टा बोलने लगी। बहुत कर्कश वाणी थी। पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो अपनी पीड़ा लेकर आया हूँ, पर ज्योतिषी जी तो स्वयं दुख में है। पहले उनसे पूछो। जैसे उन्होंने ज्योतिषी जी के बारे में पूछा, उनकी पत्नी और ज़्यादा भड़क गई और कर्कश वाणी में और अभद्र शब्द बोलने लगी। इतने में ज्योतिषी आए। उन्होंने ब्राह्मण देव को भीतर बिठाया और पूछा कि ब्राह्मण देव आप क्या समस्या लेकर आए हैं। पुजारी जी ने कहा, मेरी समस्या तो है, पर आप अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोल रहे। यह आपसे इतना अभद्र व्यवहार कर रही है, आपको इतनी कर्कश वाणी बोल रही है, एक भी शब्द उत्तम नहीं है, एक भी शब्द योग्य नहीं है, आप क्यों सहन करते हैं सब? तब ज्योतिषी जी ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म है। ज्योतिषी ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और यह एक गधी थी। एक बार इसकी पीठ में एक घाव हो गया। मैंने देखा कि इसकी पीठ में घाव है, तो मैं बार बार इसकी पीठ में चोंच मारने लगा। यह इधर उधर भागती, मैं फिर इसकी पीठ पर बैठ जाता। मुझे इसे परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। इसे पीड़ा हो रही थी, पर मुझे कुरेदने में बड़ा मजा आ रहा था। मैं बार बार इसके घाव पे चोंच मारता। एक दिन यह मुझसे बचकर नदी किनारे चली गई, गंगा किनारे रहने लगी। मैं इसे ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गया और मैं इसकी पीठ पर घाव पर चोंच मारता रहा। मैंने इतनी जोर से चोंच मारी कि मेरी चोंच इसकी हड्डी में। यह मुझसे बचने के लिए गंगा जी में कूद पड़ी। यह मुझे उड़ाना चाह रही थी, पर मैं उड़ नहीं सकता था। अब मैं चाह कर भी नहीं उड़ सकता था, क्योंकि मेरी चोंच इसकी हड्डी में गहरी जा फंसी थी। फिर हुआ यूं, गंगा जी का तेज प्रवाह आया, हम दोनों बह गए और हम दोनों मर गए। गंगा जी में बहने के कारण हमें फल यह प्राप्त हुआ कि मैं बना महान ज्योतिषी और यह मेरी विद्वान पत्नी। इसलिए यह मुझे इस जन्म में जो भी कर्कश शब्द बोलती है, मैं उसका कोई उत्तर नहीं देता हूँ, क्योंकि यदि मैं फिर इनका उत्तर दूं या फिर इसके साथ इसी तरह का व्यवहार करूं, मैं फिर से अपने कर्मों को बांध लूंगा और इन्हें भोगने के लिए हमें फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा। तब पुजारी जी ने पूछा, तो मेरा हाथ क्यों काटा गया? मुझे किस कर्म की सजा मिली? मेरा कोई गुनाह नहीं था। तब ज्योतिषी जी बोले, यह सब प्रारब्ध का फल है। पूर्व जन्म में आप एक सन्यासी थे। राजकुमार कसाई और राजकुमारी एक गाय थी। कसाई गाय को मारने के लिए ले जा रहा था और गाय उससे अपने प्राण बचाकर भाग पड़ी। जिधर को गाय भागी, आप वहीं तपस्या कर रहे थे, किंतु आपने झूठ न बोलने का प्रण लिया था। कसाई ने आपसे पूछा कि क्या आपने एक गाय को भागते हुए देखा? आपने इस हाथ से इशारा कर कसाई को बताया और कसाई ने गंगा किनारे उसे पकड़ लिया और जैसे ही कसाई उसे काटने को हुआ, तभी वहां एक शेर आ गया और शेर कसाई और गाय दोनों को खा गया। उनकी हड्डियां गंगा में प्रभावित हुई, जिसका फल यह मिला कि वे राजकुमार और राजकुमारी बने और आप बने पुजारी। आपका जो हाथ काटा गया है, आपने उसी हाथ से इशारा कर बताया था कि गाय यहाँ है। यदि आपने नहीं बताया होता तो हो सकता था गाय के प्राण बच जाए और आप इस फल से मुक्त हो जाए। राजकुमारी ने राजकुमार के प्राण लेकर उससे पूर्व जन्म का बदला पूरा लिया है और आपका हाथ काटकर आपको आपके कर्मों की सजा मिली है। इस प्रकार आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही हमारे कर्मों का फल होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, या हमने किसी से कुछ लिया या किसी को दिया, किसी ने नहीं लौटाया या हमने नहीं लौटाया, तो हम सोचते हैं कि हम बच गए, पर नहीं, हम अपने अगले जन्म के कर्मों को बांध रहे हैं। यकीन मानिए, किसी का कुछ अपने सर न रखिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज है। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। यदि हम उनका विपरीत उत्तर दें, कोई हमें गाली दे या झगड़ा करे और हम उनको उल्टा गाली दें, तो हम अपने कर्म को बांध रहे हैं, फिर भुगतना पड़ेगा। कर्मों के फल से ना कोई बच सकता है, न ही कोई कर्महीन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे आप कर्म के फल से बच सकते हैं, कैसे सुख और दुख से परे जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे। जब सारे कर्म मुझे समर्पित कर देगा, तो कर्म भी मेरा, फल भी मेरा। तू सिर्फ आनंद में रहेगा, न सुख न दुख। दुख और सुख का समान रूप से स्वागत। ब्राह्मण और चंडाल समान दिखेंगे,
जब हम सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, सुख और दुख को समान भाव से स्वागत करते हैं, तो जो कर्म होता है, फल होता है, सब ईश्वर का होता है। हम केवल आनंद में होते हैं। बस जब यही समान भाव आ जाए, कोई कर्म, कोई प्रारब्ध नहीं बनता। बस अपने मुख में सदैव राधा 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 ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए। प्रातः उठते ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मेरे सारे कर्म आपको, बुरे भी अच्छे भी, कर्म भी तेरे, फल भी तेरे, मैं सबका समान रूप से स्वागत करूंगा। न किसी की बुराई, न किसी की अच्छाई। मौन रहिए, शांत रहिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। जो मिल रहा है उसे सुख में जिए, आनंद ही आनंद रहेगा। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे।